तो डिग्री कुछ मायने नहीं रखता, मायने रखता अपना माइंड परिपक्व बनाते रहो, आज नहीं तो कल कुछ काम आएगा ही। चलो 10 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या हुआ? चलो एक फिगर बनाओ, 10 वाला फिगर बनाओ। क्या नाम है आपका? बैठे रहो। क्या नाम है? अभिषेक। कहाँ से आते हैं आप? सॉरी, कहाँ पढ़ते हैं? आरपी विद्यापीठ में। सॉरी, आइए। हाँ पूछ, आइए। एकदम इंजॉय करते हुए आ रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है देखिए। लेट हो गया है तो हमारे गाँव में इसी से सारे देखो हमको भी गेहूं रखने आना था तो हम भी चल जाते हैं, गेहूं रख के आते हैं फिर पढ़ाते हैं। चलो गिवन क्या दिया? देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, बिल्कुल क्वेश्चन देखो। आपका क्या नाम है? कहाँ से आती हैं आप? सॉरी, पढ़ती कहाँ पे हैं? आरपी विद्यापीठ में। चलिए, हमको जानते हैं? सॉरी, एक क्वेश्चन देखो, अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, लगभग समझ लो ये बस चैप्टर खत्म ही क्यों हो रहा है सर, आज खत्म हो जाए, आज कल के बाद तब समझ में आने लगेगा, क्योंकि चैप्टर के बीच में आ रही हो। क्या नीचे दूसरा अच्छा 12 वाला 11 वाला ना, तीसरा है जी। चलो 1-2 दिन पेशेंस रखो, तो हालांकि थोड़ा समझने का प्रयास करो, याद आएगा। देखो चलो, इन द गिवन फिगर कह रहा पी क्यू ग्रेटर किससे? ये गिवन दिया ना, और क्या गिवन है? एंड क्यूएस एंड सुनो क्यूएस एंड आरएस आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर। मतलब क्यूएस किसका बाइसेक्टर है? एंगल क्यू। और एसआर किसका है? बिल्कुल लिखेंगे, क्यूएस बाइसेक्ट्स एंगल किसको? एंगल क्यू। एंड आरएस बाइसेक्ट्स एंगल, ये तो गिवन दिया हुआ ना? मेरे ख्याल से गिवन में और कुछ नहीं दिया हुआ। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव यस क्यू ग्रेटर देन, ये चीज हमें प्रूफ करनी है ना। ओके देखते हैं प्रूफ। तो अच्छा, प्रूफ करने के लिए हम कहाँ से सोचना शुरू करते हैं? गिवन से ही भाई, सब कुछ तो अपना गिवन ही है, जितना दिया रहेगा उसी से सोचने, उसी पर दिमाग लगाएंगे। तो पी क्यू बड़ा है किससे? अच्छा पी क्यू कहाँ पे? देखो पी क्यू ये वाला है ना, ये पी क्यू बड़ा है किससे? पी आर से। पी क्यू बड़ा है पी आर से, मतलब ये वाली लाइन क्या बड़ी है और ये वाली लाइन क्या है? छोटी है। एरो नीचे मतलब छोटा है, ऊपर मतलब क्या? बड़ा। ओके, क्यूएस बाइसेक्ट एंगल क्यू। अच्छा क्यूएस बाइसेक्ट कर रहा है एंगल क्यू को, मतलब अगर ये एक्स है तो भी कितना होगा? पक्का। आरएस बाइसेक्ट एंगल आर, मतलब अगर ये वाई है तो भी कितना होगा? कंफर्म है। अच्छा एक बात बताओ, जब PQ बड़ा है RS से, PQ बड़ा है PR से, तो PQ के सामने वाला एंगल भी क्या होगा? PR के सामने वाले एंगल से बड़ा होगा? पहले ओरली सॉल्व कर लिया जाए। देखो ओरली सॉल्व करते हैं, मतलब PQ बड़ा है किससे? PR से ना। तो PQ के सामने वाला एंगल क्या है बताओ? एंगल R। तो एंगल R टोटल कितना है यार? टोटल 2i है ना, ग्रेटर होगा। और PR के सामने वाला क्या है? तो अच्छा दोनों को आधा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अपान 2 यहाँ भी करो, अपान 2 यहाँ भी करो। भाई तुम्हारे पास 100 है, हमारे पास 50, हम तुमसे बड़े हैं। अगर हम दोनों के पैसे को आधा कर दिया रहा है तो भी तो हमारे पास 50, तुम्हारे पास कितना बचेगा? तो फिर भी हम बड़े रहेंगे ना। वही चीज है, अगर दोनों को 2 से डिवाइड करके कैंसिल, y ग्रेटर किससे होगा? अब बताओ y बड़ा है x से। देखो y क्या है? बड़ा है, और x क्या है? तो y के सामने वाली साइड क्या होगी? यस की, वही तो है। और x के सामने वाली साइड क्या होगी? छोटी। प्रूफ हो जाएगा ना। अब लिखने की बारी है, तो समझ गया ना कैसे लिखना है? तो सबसे पहले लिखेंगे सच दैट गिवन में दिया है कि PQ बड़ा है किससे? PR से।
अब वो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं बताओ, सच दैट लार्जर साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो लार्जर साइड, यहां साइड होगा ना, लार्जर साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो लार्जर, मतलब बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होगा, बड़ा होता है। तो PQ के सामने वाला एंगल क्या है बोलो, टोटल एंगल आ रहा है, एक ग्रेटर होगा ना ये, और PR के सामने वाला देखो क्या है, एंगल Q। ओके, इसको यहीं पर छोड़े रखो। तो अभी अब इस दूसरा गिवन देखते हैं, सच दैट QS बाइसेक्ट एंगल Q, सच दैट QS और QS, देखो QS बाइसेक्ट्स एंगल किसको, एंगल Q। जब QS एंगल Q को बाइसेक्ट कर रहा है तो PQS और RQS दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल PQS, देखो PQS और RQS दोनों क्या होंगे, RQS, और हमने दोनों को क्या लेट कर लेते हैं, लेट एंगल PQS इक्वल टू एंगल RQS, और दोनों को हमने क्या लेट कर लिया, X। बोल कोई दिक्कत है इसमें, ये दिया। सिमिलरली सच दैट, यहां भी यहां देखो कह रहा है कि जो RS यस R है वो किसका बाइसेक्टर है, देखो यस RS बाइसेक्ट एंगल R, सच दैट RS बाइसेक्ट एंगल R। जब RS एंगल R को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस वाला एंगल का नाम क्या होगा, QRS PRS, एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल QR। तो इस दोनों को भी हम कुछ लेट कर लेते हैं ना, लेट एंगल PRS इक्वल टू एंगल QRS, और दोनों को क्या हमने लेट कर लिया, Y। सही है। सच दैट, हमने जो लिखा था इसको लेकर आते हैं, सच दैट एंगल R किसके ग्रेटर है, एंगल S के ना, और एंगल R को ओहो Q है, Q। ओके, और एंगल R को सोचो मैंने क्या लिखा है, एंगल R को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, देखो एंगल R की वैल्यू देखो 2y है कि नहीं y है, बोलो एंगल R की वैल्यू 2y हम लिख सकते हैं, ग्रेटर एंगल Q को हम क्या लिख सकते हैं, 2x। दोनों को डिवाइड कर लो 2 से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2y/2 ग्रेटर 2x/2। देखो इनइक्वालिटी पे हम बोले थे ना, इनइक्वालिटी बिल्कुल इक्वल की तरह बिहेव करती है, बस थोड़ा सा डिफर होता है, वो हमें मतलब उतना नहीं समझना है। 2 से 2 कैंसिल हुआ, बोलो तो y ग्रेटर किससे आया। अब फिर हम एक स्टेटमेंट चिपकाएंगे कि सच दैट, और अच्छा y क्या एंगल की साइड है, और x क्या है, तो अच्छा y का मतलब कौन सा एंगल है बोलो, नहीं डायरेक्टली लिखो, देखो दो लाइन में होता है ना, इससे तुम इतना ट्रायंगल लिखने की क्या जरूरत है। एंगल y का मतलब कौन सा एंगल है बोलो, एंगल QRS है ना, ग्रेटर, और एंगल x का मतलब क्या है, एंगल RQS। सच दैट यहां क्या लिखोगे बोलो, यहां कौन सा स्टेटमेंट लिखाओगे, बिल्कुल लार्जर एंगल अपोजिट साइड आर आल्सो, बोलो सही है। मतलब बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो एंगल QRS के सामने वाली साइड क्या है, QRS, सामने वाली साइड क्या है, यस Q, ग्रेटर, और RQS के सामने, प्रूफ हो गया, नोट कर लो। मैच करा लो यार, उतना तो अगर सही है। हाँ दिखाओ मुझे, दिखाओ। हाँ कंस्ट्रक्शन कर दिए हो, हाँ अनुराग भी लगाया, सही है वो भी। अनुराग ये नोट करो, ये भी सही है, नोट करो। वो तुम लगाओ वो भी बिल्कुल सही, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट तुम लगाए हो, बहुत शॉर्टकट है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, 11th वाला।
मेरे ख्याल से 11th वाले को लिख लेना चाहिए क्या, छोटू सा क्वेश्चन है, लिख लो, बोलो क्या है। एनी पॉइंट ऑन द साइड AC of a triangle ABC with AB equal AC. Yes, HOW. So that CB smaller than AB. BD. नहीं सर, CB किससे छोटे हैं? गलत है सर, पढ़ ही नहीं पा रहे हो। ग्रेटर देन गधों कहीं के। CD लेस देन BD है, वो ग्रेटर क्या है गधा। प्रूफ करें? अच्छा जल्दी जल्दी नोट कर लो, जल्दी जिसको नोट करना हो नोट करो। इरेज करा? ओहो, उसको इरेज करा, उसको इरेज करा। हाँ डाउनलोड करना, हो गया भाई, डाउनलोड हो गया। डाटा केबल लाओ, यहीं पर भिड़ा देते कहीं पे। घबरा मत वाला सिस्टम जल्दी आएगा। सर जाने कभी अभी तो जाएगा। चलो बस बस गिवन देखो क्या दिया। अच्छा एक बात बताओ, पहले फिगर बना लेते हैं। अच्छा इस फिगर में ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा? इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? अच्छा जहां तक संभव ना इस नीचे वाले को AC नाम दो। जानते हो क्यों? क्योंकि कह रहा है कि D से एनी पॉइंट ऑन दी साइड AC, AC पर कोई एक पॉइंट क्या है? D, तो नीचे रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, इसका नाम भी रख लो। सच दैट AB किसके इक्वल है? देखो ये देखो देखो, ये साफ साफ नहीं कहना चाह रहा। बताओ जब AB AC के इक्वल है तो इसको कौन सा ट्रायंगल बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना, लेकिन देखो मतलब इसे डायरेक्टली बोल नहीं रहा है। तो बस अगर हम देखें तो AB इक्वल AC दिया ना, बोलो। और अच्छा ये कोई इंपॉर्टेंट चीज रहेगा कि D एनी पॉइंट है, D से एनी पॉइंट ऑन AC, मतलब ये लिखने गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है ना कि D इज एनी पॉइंट ऑन AC, उससे कोई हमें मतलब नहीं निकलने वाला। क्या प्रूफ करना है? हाँ मेरे को, अच्छा हाँ CD, अच्छा BD है तो एक ड्रा करना ही पड़ेगा ना। हाँ अभी लिखते रुको, D लेस देन किससे? BD से। CD, ये CD लेस देन किससे? BD से। अच्छा CD यही वाली है ना, ये इससे हमें मतलब इस दोनों में रिलेशन फाइंड करना है, इसी में और इसमें। हाँ देखने में तो लगी रहेगी छोटा है बड़ा, लेकिन बट कैसे? और ये भी कह रहा है D कोई पॉइंट है किस पर, मतलब D इज एनी पॉइंट ऑन दी साइड AC। ये नहीं करा कि मिड पॉइंट है कि छोटा है, मतलब ये छोटा ये बड़ा कुछ नहीं करा, बस करा कोई एक पॉइंट है। चलो कुछ आइडिया सोचते हैं, प्रूफ करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा ओरली सॉल्व करते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये गिवन से क्या फायदा मिल रहा है? मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है। अगर इसको मैं x नाम दे, AB कितना हो जाएगा? ऊपर वाला, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये और ये होगा ना। एक मिनट, AB और AC देखो, AB और AC यही तो है। ठीक ठीक, AB और AC, हाँ सही है। नहीं ये वाला और ये वाला होगा। अगर हमने इसको x नाम दिया, AB कितना होगा? x होगा। ओके, और ये दोनों साइड कैसे थी? दोनों इक्वल दिया ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अरे यार प्रूफ तो हो गया, 2 लाइन का सवाल था। अच्छा एक बार बताओ, ये कितना, एक अजम्पशन थोड़ा मानते ना, भी समझ जाओगे कितना छोटा था कि क्या होता है। हमने एंगल को ध्यान ही नहीं दिया ना कभी, एंगल का तो बिल्कुल मतलब देखो कैसे, ये एक्स और ये कितना, ये भी टोटल एक्स है कि नहीं। अच्छा बताओ जब BD, अगर एक थोड़ा सा अजम्पशन ही मान लो ना, मान लो तुम x बराबर 60 है, ऐसा एक अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत है क्या इससे?
मान लेते हैं x बराबर कितना है 60। अच्छा तो ये कितना होगा 60 होगा। अच्छा जब ये टोटल कितना बताओ, जब ये BD को ये पार करके आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये बताओ x दो पार्ट में डिवाइड हो कि नहीं हुआ। तो अब दो पार्ट में जब डिवाइड हुआ तो अगर इसका एक पार्ट लोगे तो एक पार्ट में तो 60 से कम आएगा कि नहीं आएगा भाई, 1 डिग्री कम आएगा लेकिन कम आएगा, कंफर्म है। क्योंकि अब बताओ यहाँ 60 अकेले है और यहाँ 60 को तुम दो पार्ट में तोड़ रहे हो, जब दो पार्ट में तोड़ोगे तो कुछ तो इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो वो 60 से कम होगा कि नहीं होगा। तो एक तुम अजम्पशन मान लो 50 मान लो, और हम जानते हैं कि लार्जर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है लार्जर, और स्मॉलर एंगल के सामने वाली क्या होती है, तो 60 बड़ा है कि 50 बड़ा है, 60 बड़ा है। तो 60 बड़ा हो गया इससे 50 से, 60 के सामने वाली साइड क्या है BD, और 50 के सामने वाली साइड क्या है, बिल्कुल छोटा सा था। क्या हम भी सोचे थे वाला, लेकिन लगा कुछ नहीं, इसमें लॉजिक यही लगेगा ही, और कोई अच्छी बात हम एंगल को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। देखो अब सिंपल लग जाएगा, नहीं देखो क्या यहाँ पे फिर वही बात है, कैसे कहोगे x/2, आखिर कहीं पर कहा थोड़ी बाइसेक्ट है। इसी वजह से तो हमने एक अजम्पशन माना ना कि वो 60 था, तो हमने 10 मान लो इधर गया, 50 इधर गया, ऐसे माने थे। तो अब उसके लिए देखो कैसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे भी। देखो ध्यान से देखना, सच दैट AB किसके इक्वल है, AB AC के इक्वल है ना, और हम वी नो दैट, हम क्या जानते बताओ, सही बात है ना, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे क्या, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो, समझ पाओगे दिनेशन, पढ़ो तो, वाह लग रहा है पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, क्या स्वाय स्वाय जो भी होगा, ठीक ठीक। चलो AB के सामने वाला एंगल क्या, बोलो AB के सामने वाला एंगल क्या है, इक्वल टू, यार हम इक्वल लगाएंगे ना, तो और AB के सामने वाला AC के सामने वाला एंगल क्या है, बोलो टोटल एंगल भी है ना। अब देखो, अच्छा बताओ एंगल भी दो एंगल से मिलकर बना के नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बोलो। तो सच दैट एंगल भी देखो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, एंगल भी किससे मिलकर बना हुआ है, एंगल ABD से और प्लस एंगल CBD से, सही है ना, दो चीजें से मिलकर बना। अब देखो सच दैट जब एंगल C बराबर है एंगल D के, एंगल C बराबर एंगल B के, बोलो है कि नहीं है, तो अब एंगल B का अगर, अच्छा बताओ यहाँ एंगल B के दो पार्ट हो गए कि नहीं हो गए, अरे दोनों पार्ट है तो ये एक एक पार्ट की अगर हम बात करें तो हर एक पार्ट इससे छोटा होगा नहीं होगा एंगल C से। भाई सब ये वही बात है, ये मान लो कि तुम्हारे पास 50 रुपए है और किसी के पास दोनों मिल करके 50, मान लो इसके पास 30, इसके पास 20 है, तो बताओ हर एक पार्ट तुमसे छोटा है कि नहीं छोटा है, वो तो हमेशा हो सकता है नहीं। तो उसी तरह से यहाँ सोचना पड़ेगा कि जब एंगल B के दो पार्ट है तो इसके हर एक पार्ट क्या होंगे, इससे छोटे होंगे कि नहीं छोटे होंगे। तो यहाँ कह सकते हैं कि एंगल C is greater than angle ABD and angle C is also greater than angle CBD। सोच पा रहे हो, ये सोच पा रहे हो ना, ये हमने बोला था कि इनइक्वालिटी में सोचना पड़ेगा, उसमें कोई बस लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ये समझ रहे हो ना। ये अब बताओ अब कौन सा हमें यूज करके हमें प्रूफ करना होगा, हमें CBD को लेना होगा ना। हाँ देखो CBD, अब फिर क्या लिखोगे कि सच दैट, क्या लिखोगे उसके बाद लार्जर एंगल लिखोगे ना, लार्जर एंगल अपोजिट साइड आर आल्सो लार्जर। हम जानते हैं कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। तो एंगल C के सामने वाली साइड क्या, देखो अब लिखिए इंट्रायंगल, इंट्रायंगल, एक मिनट इसमें मैं ऊपर ही लिखना चाहिए था ना, चलो यही लिख लो, लेकिन लिखोगे तो भी कोई, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ देखो इसके एंगल, हाँ हम इसी में तो देख रहे हैं कि BD यहीं पर है और C यहाँ पर है, लेकिन लिख लो थोड़ा सा बाउंडेड हो जाओगे, एंगल CBD। अब बताओ एंगल CBD हमें चेक करना है, बताओ एंगल C किससे बड़ा है, एंगल C बड़ा है किससे, एंगल CBD से है ना, एंगल CBD से। तो एंगल C के सामने वाली साइड क्या है,
एंगल सी के सामने साइड क्या है? BD है ग्रेटर, और एंगल CBD के सामने साइड क्या है? CD है। सही है ना? बोलो प्रूफ हो गया। छोटा सा लॉजिक यूज करना था, उसी लिए हम लोग को थोड़ा सा घुमा दिया था क्वेश्चन को, लेकिन कहो तो अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक नई टेक्निक यूज की गई है। हाँ कर सकते हो। अरे यार इतना फैन कर, उसमें आवाज जा रहा था। कोई है नहीं है? छोटू दोनों लोग हैं? देखो सीएम तो है नहीं। ये 12 वाला क्वेश्चन बोल दो, ये थोड़ा लिख ले रहा है। प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल अदर देन, इसका मतलब समझ रहे हो क्या कर रहा है? इक्विलेटरल को नहीं लेना, अदर देन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी में लिखा है, मतलब वर्ड में लिखा है एंगल, एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड is greater than 2/3 of a, बड़ा अजीब बोल रहा है जी, क्या मतलब अजीब क्वेश्चन है ये। नोट हुआ? सॉल्व किया जाए? चलो सीएम गिवन बताओ तो क्या दिया मैं? सबसे पीछे वाले से बोलो, गिवन क्या दिया है? बोलो। कुछ नहीं दिया है? हाँ ये बताओगे। आनंद तुम बताना चाहोगे? आनंद बताओ गिवन क्या दिया है? चलो तुम ही बताओ। सही है ना? जो ट्रायंगल देखो कह रहा है कि प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल अदर देन एन इक्विलेटरल, मतलब कह रहे कि हमें ट्रायंगल में काम करना, लेकिन वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? कुछ भी हो बट इक्विलेटरल क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो लिख सकते हैं कि ट्रायंगल अदर देन, ट्रायंगल अदर देन क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं होना चाहिए। और क्या दिया? एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन। अच्छा ये तो प्रूफ करना। ओके कुछ लग नहीं रहा गिवन में दिया है, इसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि देखो एंगल अपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड ग्रेटर देन 2/3। अच्छा ग्रेटर देन, हाँ 2/3 ऑफ अ, चलो भाई चलो शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना इसमें क्योंकि कुछ अजीब होने वाला है। अजीब लग ही रहा है क्वेश्चन ही। देखो कह रहा है कि ट्रायंगल, हमें कौन सा ट्रायंगल नहीं, इक्विलेटरल नहीं लेना ना, मतलब ट्रायंगल ऐसा लेना कि अच्छा बताओ अगर वो जानते हो इक्विलेटरल क्यों कहा कि नहीं लेना है? अगर बताओ इक्विलेटरल ले लेते तुम तो क्या कोई किसी साइड को लॉन्गेस्ट बोल सकते थे?
क्योंकि सब साइड क्या होती, जब सब साइड इक्वल होती तो लॉन्गेस्ट कौन होता, कुछ नहीं। इसी वजह से वो पहले से सचेत कर रहा है कि ट्रायंगल लो लेकिन क्या इक्विलेटर मत लेना, ए बी सी। अब इसमें पता सर कैसे चला कि कौन सा ट्रायंगल लॉन्गेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा बनाते ताकि लगे कि हाँ कौन लॉन्गेस्ट है। हाँ ये भी कह रहा हूँ, राइट बना सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूस बनाने सोच रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, ये बना लो, बना सकते हैं ना जी। बस वो कह रहा है कि इक्विलेटर नहीं होना चाहिए, तो ए बी सी नाम रख लो। तो इसमें मान लो लेट लॉन्गेस्ट साइड कितना मान लो, लॉन्गेस्ट साइड इक्वल BC मान लो। हमने लॉन्गेस्ट साइड कितना कौन मान लिया, BC। अब मुझे बताओ कल वाला कॉन्सेप्ट है, जब सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी होता है ना। जब ये लॉन्गेस्ट साइड है तो ये इससे भी बड़ी होगी और इससे बड़ी होगी, दोनों से बड़ी होगी ना। तो जब ये लॉन्गेस्ट है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो BC है, BC ग्रेटर किससे, BC ग्रेटर CA एंड आल्सो BC ग्रेटर BA, मतलब सही है ना। अच्छा अब फिर अभी थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं। हम जानते हैं कि लार्जर साइड के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है, लार्जर। तो BC के सामने वाला एंगल क्या होगा, BC के सामने वाला एंगल ये होगा ना, एंगल ए ग्रेटर किससे होगा, CA के सामने वाला क्या है, एंगल B है ना, एंगल B। सिमिलरली BC के सामने वाला एंगल क्या है बताओ, एंगल A। और BA के सामने वाला क्या है, अब से एक बच्चन समझ में नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना भाई, क्योंकि ये टॉपिक बीच में चल रहा है। देखो एंगल ए बड़ा है और एंगल बी छोटा है, और एंगल ए बड़ा एंगल सी छोटा, इतना ही समझ में आ रहा है में। अच्छा गिवन में तो कुछ नहीं दिया समझ लो, और क्या कह रहा है प्रूफ, वही देखो हम बता रहे हैं, प्रूफ कर रहा है कि एंगल अपोजिट द लार्जेस्ट साइड। अच्छा लार्जेस्ट साइड वाला एंगल कौन सा है भाई, यही तो है। तो कह रहा है कि जो एंगल अपोजिट द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर देन, मतलब कितना बड़ा है, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल का 2/3 गुना बड़ा ये। बिल्कुल भाई, तो 3 गुना 60 से बड़ा होगा ना, ये कह रहा है। तो कह रहा है कि जो एंगल है वो 60 से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है 60 से बड़ा दिख ही रहा है ना, लेकिन ऐसा थोड़ी हम कर लेंगे, उसके लिए हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा एंगल अपोजिट वाला में देखो कह रहे कि एंगल अपोजिट द लार्जेस्ट साइड, बस हमें लार्जेस्ट साइड के अपोजिट वाले एंगल पर ध्यान फोकस करना होगा। अगर देखो यहां पर एंगल यहां भी, एंगल यहां भी है ना, बोलो तो कैसे कर सकते हो। अच्छा इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे, इसको क्या नाम दे दूं, सेकंड नाम दे दो, बिल्कुल आसान तरीका मिल गया, बाय फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को सम कर लो। तो जब दोनों को सम करोगे तो LHS वाला LHS वाले के साथ और RHS वाला, तो क्या 2 टाइम्स ऑफ एंगल हो जाएगा, ग्रेटर देन, बोलो सही है। हमें अच्छा हमें इस पूरी एक तरह से जब समझ लो कि जो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं ना, जो हमारे पास अननोन एंगल्स आ रहे हैं, इन सभी को हमें इस तरह चेंज करना कि ताकि हमें कोई नोन एंगल मिल जाए, कोई एक जानकारी वाला एंगल मिल जाए। तो अच्छा सोचो एक मिनट, ये ट्रायंगल है ना, ये एंगल B आ गया और एंगल C आ गया। अगर यहां पर एंगल A आ जाता तो तीनों का सम कितना कर देते, तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल किस में चेंज होता, कांस्टेंट में चेंज हो जाता ना। हाँ एंगल यहाँ भी ऐड कर देते और एंगल यहाँ भी ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा ना उससे। भाई ये तो वही बात है कि हमारे पास 100 है, तुम्हारे पास 50 है, कोई आकर के हम दोनों को 100 दे दिया, तो आखिर तभी भी तो हम ज्यादा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो वही बात है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ए ग्रेटर एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए, सच दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सबका सम 180 होगा। बोलो क्यों होगा, एस्पॉट के रूल से ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के रूल से तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। फिर लग रहा है हम लोग पहुंच जा रहे हैं। तो ये 3 टाइम्स ऑफ एंगल हो गया क्या, ग्रेटर देन 180 होगा कि नहीं हो, 180। और एंगल ए ग्रेटर किससे,
भाई सब प्रूफ हो गया। आ गया अब इसको थोड़ा सा इसके जैसा लिख दो, तो ये जो कह रहा है वो कह रहा है 2/3 ऑफ राइट एंगल, तो एंगल ए ग्रेटर। 60 को क्या लिखना चाहोगे? ऐसे लिख, बस यही लिख दो जी। बात तो ये है, 3 3 9 3 गुना 6, वही तो हुआ। मतलब इसको काटेंगे नहीं, समझाने के लिए बोल रहे थे। तो एंगल ए इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ। राइट एंगल। कितना अच्छा क्वेश्चन भाई, ये समझ आया? नोट कर लो। हाँ क्या बात? बोलो क्वेश्चन बोलो, कौन सा है? 13 वाला लगाया जाए, 14 वाला लगाया जाए, नहीं सर लगा दीजिए लगा दिया जाए। चलो लगा दिया जाए। इनइक्वालिटी का हर क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। बोलो क्वेश्चन क्या दिया? इन द गिवन फिगर CD प्लस AB BC। पहला, दूसरा क्या है? CD प्लस DA प्लस AB, यही है ना? और AB के बाद क्या है? DC BC ग्रेटर है। फिगर कैसा दिया हुआ? ट्रेपेजियम के जैसा है ना, लग रहा कुछ। AC है, अरे भाई AC SC, ये बात तो वही है। फिगर बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ फिगर। नहीं, यहाँ पर देखो कुछ और रूल लगाना पड़ेगा ना उससे। गिवन में कुछ दिया क्या जी? कह सकते हो, मतलब गिवन में कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट आते हैं टू प्रूफ या प्रूफ पे। मतलब पहला वाला तो दिया, ऐसे दिख ही रहा है ना क्या प्रूफ करना है। पहला वाला हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। क्या हुआ? आज तो नहीं, थोड़ा बताओ, हिंट बताओ, कोई बताओ हिंट, थोड़ा सा मुझे आइडिया बताओ। बताओ कोई आइडिया बताओ, कैसे लगाएंगे? थोड़ा मुझे आइडिया बताओ कुछ। भाई साहब, ये तो हम कैसे कर सकते हैं? कुछ जरूरी नहीं कि डायगोनल साइड से छोटी हो, पता है कैसे? लेकिन यार कह तो सकते हो। हाँ यही देखो, ये देखो, ये देखो भाई साहब, लो आप कहे ना डायगोनल बड़ा है, ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? ये क्या है? डायगोनल छोटी लग रहा है, साइड से छोटा लग रहा है। फिर यार ऐसा हम नहीं कह सकते कि डायगोनल हमेशा क्वाड्रिलेटरल में बड़ा होगा। वो स्क्वायर और फिर रोम्बस, स्क्वायर फिर रोम्बस भी नहीं कह सकते। ये तो रोम्बस ही है। स्क्वायर को बहुत ज्यादा दबा दिया गया, खूब तीर से लात मार दो, टेढ़ा हो गया। ये थोड़ा सोचो, कौन सा आइडिया सोच पाओगे? अच्छा, इसमें क्या मुझे नहीं लग रहा कि वो आइडिया काम करेगा जी कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है ना भाई, ट्रायंगल का जो रूल होता है जी। तो अच्छा एक बात देखो, सावधानी हमें बरतनी है कि BC कहाँ होना चाहिए?
राइट में होना चाहिए। BC कहाँ है? ये वाला नेमिंग सही किया गया क्या? BC देखो, BC कहाँ होना चाहिए? राइट में होना चाहिए ना। क्या हुआ? क्यों? भूख लगी है जी? जी बात है। एक मिनट, इस वाले ट्रायंगल में थोड़ा ध्यान दे देनी। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो AD प्लस CD हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? AD प्लस CD, देखो यही तो AD प्लस CD। देखो हम एक पहले लिख लेते सच दैट इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में क्या रूल होता है? इन ट्रायंगल, बातें नहीं करो, यहां देखो, इन ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड, बोलो एनी टू साइड इज ऑलवेज, ऑलवेज कौन सा लिखो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सही बात है ना? चेक करते नहीं। तो अगर हम AD और CD को सम करें, AD प्लस CD को सम करें, वो किससे बड़ा होना चाहिए? AD प्लस CD को सम करें तो वो AC से बड़ा होना चाहिए ना। चलो AC आ गए, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें राइट साइड में BC चाहिए ना। इसको ना एक फर्स्ट नाम देकर छोड़ दो इसे। अच्छा, कुछ ऐसा आइडिया सोचते हैं कि ताकि AB इधर आ जाए और AC भी इधर आ जाए। अच्छा, AB और AC दोनों का सम किससे बड़ा होगा? वो हम किस ट्रायंगल में काम करेंगे? इन ट्रायंगल लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल किसमें? ABC वाले में। देखो अच्छा बता, जानते हो हमने कैसे सोच पा रहे हैं? बताओ, AC यहां पर है ना, और AC यहां पर नहीं होना चाहिए ना। सोचो दिनेश चंद, AC यहां पर नहीं, AC यहां पर है, मतलब AC यहां नहीं होना चाहिए ना। तो AC नहीं होना चाहिए मतलब कैसे हटाएंगे? कुछ ऐसा जुगाड़ कर दे ताकि बाईं तरफ AC आ जाए, तो AC से AC क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और AC की जगह पर क्या होना चाहिए? और यहाँ AC ना होकर के और क्या एक चीज भी कमी पड़ रही है? अब देखो AB की कमी पड़ रही है ना यहाँ पे, तो AC प्लस AB कर लो। देखो AC प्लस AB, AC प्लस AB किससे बड़ा होना चाहिए? AC प्लस AB बड़ा होना चाहिए BC से। देखो सिंपल आ गया। बाई सेकंड, और दोनों को क्या कर लो? दोनों को ऐड कर लो बाई फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर दोनों को सम करोगे तो देखो AD प्लस CD प्लस AC प्लस AB ग्रेटर देन AC प्लस, बोलो सही है? तो AC से AC नमस्ते करेगा क्या? बचा क्या जो हमें प्रूफ करना था? AD प्लस CD प्लस AB ग्रेटर देन, देखो सिंपल प्रूफ हो गया ना। थोड़ा सोचना था बस। चलो ये तो फर्स्ट की बात हो गई। हाँ अरे हाँ, अच्छा AB है ना यहाँ पे AB है। ये देखो AB है ना, सही है। अब सही है। ये हमने मतलब AB हमने यहाँ AD लिख दिया था, सही है। सेकंड वाला प्रूफ देखते हैं। देखो बस तुम्हें दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोचना है जी, और कुछ नहीं। अब देखो इस बार क्या करना है हमें AC दोनों बार कहाँ रखना है बताओ भाई? दोनों एक तरह से राइट में रखना है दोनों बार, तो एक बार इसमें और इसमें। देखो अच्छा, देखो सेम वही काम इन ट्रायंगल ऊपर वाले में। ऊपर वाले का नाम मतलब बोलो क्या है? CAD। देखो AC CD प्लस DA, सोचो किससे बड़ा होगा बताओ? CD प्लस DA किससे बड़ा होगा? AC से। इसको फर्स्ट नाम दे दो और फिर काम कर लो इन ट्रायंगल किसमें? नीचे वाले में। नाम बोलो क्या है? AB। तो इस बार भी हमें AC कहाँ रखना है? राइट साइड में। तो AC के बाद छोड़ने के बाद बचा क्या? AB प्लस BC बचा ना। AB प्लस ग्रेटर देन सेकेंड, दोनों को सम कर लो बाई फर्स्ट प्लस। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो देखो CD प्लस DA, देखो प्लस AB प्लस BC ग्रेटर, और AC प्लस CC कितना हो गया?
प्रूफ हो गया? तो कहाँ हिंट नहीं बता रहे थे? जब पूछे तो पूछे क्या बता नहीं रहे थे? प्रो नहीं बना चाहता। अच्छा चलो अगला 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 क्वेश्चन देख लेना। हाँ 14 वाला देखो जो है 14 वाला बोलो क्या है? बोलो। O is the point within triangle ABC. Yes, I should have blue. So that AB plus AC greater than OB plus OC. Second AB plus BC plus CA greater than बोलते रहो। ओके थर्ड आगे पीछे कर दी क्या? OB हाँ सही है। कुछ नहीं गिवन दिया तो यहाँ भी वही रूल अपनाएंगे ना जो हमने इसके पहले बोला। एक ट्रायंगल बनाते हैं। कोई नोट नहीं करो, सिर्फ ध्यान से देखो। यहाँ पे नोट करोगे समझ में नहीं आएगा। वो इज द पॉइंट विद इन ABC, मतलब कह रहा है ABC क्या विद इन कर रहा है ना, ये विद इन एक ही होगा। वेद इन नहीं विद इन, विद इन देखो विद इन बोल रहे हैं हम यार। विद इन मतलब इसके अंदर कह रहा है, कहीं एक पॉइंट क्या है O है। तो अब बताओ ये OA OC OB कैसे आएगा? ज्वाइन करना पड़ेगा ना, ज्वाइन कर लेते हैं। OC OB और OB OA ओके, इसको O नाम दे दो। हमें क्या प्रूफ करना सोचो। पता AB प्लस AC किससे बड़ा? देखो AB प्लस AC कहाँ पे, देखो AB यहाँ पे और AC कहाँ पे है ये, और दोनों साइड का सम किससे बड़ा होना चाहिए? OC कहाँ पे, यहाँ पे है, और OB कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मैंने इसमें एक छोटा सा ज्वाइन कर लो ना तो शायद हो जा रहा है। ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में नहीं क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने किया ज्वाइन किसको बोलो, ज्वाइन CO टू D। हमने O को किससे ज्वाइन किया? D से। जैसे ज्वाइन किया देखो फर्स्ट वाला कैसे प्रूफ हो गया। एक बताओ इन ट्रायंगल ACD में काम सोचो, तो ACD वाले में इन ट्रायंगल ACD इसमें सोचो, तो ACD में हम क्या कर सकते हैं? हमें AC को कहाँ चाहिए? लेफ्ट में चाहिए ना, तो AC प्लस AD करो, तो AC प्लस AD। तो अगर हम AC और AD को सम करेंगे तो वो CD से बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? बिल्कुल होगा। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये तो रूल लगा है ना। तो अब एक चीज सोचो, ये हो गया, इसको फर्स्ट नाम देकर छोड़ो और इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, क्योंकि हमें OB कहाँ चाहिए? राइट में चाहिए ना, तो OB को लेकर आ जाओ। तो इस बार हम कर लेते हैं ऐसे, देखो BD प्लस OD कर लो, BD प्लस OD, लेकिन हम लिखेंगे किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल में छोटे वाले में। देखो एक बार हमने पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में काम किया, एक बार हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल OBD इस वाले ट्रायंगल में सोचो, तो अगर हम BD और OD को सम करेंगे तो ये OB से क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसको नाम दे दो सेकंड वाला। दोनों को सम कर रहा हूं, अभी देखो मजेदार चीज आएगी। बाई फर्स्ट प्लस सेकंड यहां लिखते हैं, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो AC प्लस AD, देखो AC प्लस AD और प्लस क्या होगा? BD प्लस OD। ग्रेटर देन किससे होगा? CD प्लस OB।
कहोगे सर हमारा तो आंसर नहीं है ना, लेकिन थोड़ा सा अगर सोचो तो AC प्लस AD प्लस BD प्लस OD ग्रेटर, CD को तुम क्या लिख सकते हो बताओ? CD को क्या लिख सकते हो? CO प्लस OD लिख सकते हो, देखो यानी कि OC प्लस OD कर सकते हो ना, और प्लस OB, देखो OD से OD कैंसिल हुआ, बोलो, और AB प्लस AD क्या हो गया? AD प्लस BD क्या हो गया? AB हो गया ना, देखो यहां से ये AC हो गया और ये कितना हो गया? AB हो गया, और ग्रेटर OC प्लस OB, देख लो कितना खतरनाक है, सोच पा रहे हो? हमने ज्वाइन करके हम इस वाले ट्रायंगल में सोचा और इस वाले ट्रायंगल में सोचा, तो यहां से हमने दो चीजें देख रहे हैं कि हमने CD को क्या लिखा है? CD को हमने OC प्लस OD लिखा है, और AD प्लस BD को हमने क्या सम करके कर दिया? AB कर दिया, ये चीजें समझ पा रहे हो? नोट करो, ये नोट करो, ये नोट करो, ये नोट करो, तब तक हम सोच लेंगे इसके बारे में। देखो थर्ड वाला प्रूफ करते हैं। देखो ये तो खास आसान ही लग रहा है। एक बात जानते हो, इस जो हमारे पास इसको कंस्ट्रक्शन को अगर थोड़ा सा एक मिनट के लिए भूल जाओ ना, अगर इस कंस्ट्रक्शन को छोड़ दो तो कौन कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है हमारे पास? ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ना, इन तीनों ट्रायंगल में लगाओ। देखो हमें क्या करना है, हमें तीनों में हम थर्ड वाले को प्रूफ करना है, तो हमें AB BC और CA को क्या करना, मतलब राइट साइड रखना है ना, हमेशा राइट साइड में रखना है। तो क्या हम कर सकते हैं इस वाले, देखो इन ट्रायंगल नीचे वाले में सबसे लो, तो इन ट्रायंगल OAB, इस वाले ट्रायंगल में सोचोगे तो OAB में, तो क्या हम OA प्लस OB को अगर हम सम करें किससे बड़ा होना चाहिए? AB से बड़ा होना चाहिए ना, इसको फर्स्ट नाम देकर छोड़ दो। फिर राइट वाले ट्रायंगल में सोचो, यानी इन ट्रायंगल किसमें है? OBC, इस वाले ट्रायंगल में, तो OB और OC को सम करेंगे किससे बड़ा होना चाहिए? बोलो, OB प्लस OC को सम करो किससे? BC से बड़ा होना चाहिए ना, बस ये कौन सा इक्वेशन है? सेकंड वाला। और अगेन हम इन ट्रायंगल किस में काम करेंगे? OCA, इस वाले ट्रायंगल में। तो अगर इस वाले में सोचो तो OC प्लस OA कितना हो जाएगा? OC प्लस OA ग्रेटर किससे हो जाएगा? देखो तीनों बार क्या हो गया, ये AB BC ये राइट में हो गया ना, ओके, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को सम करते हैं, बाई फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड। अगर हम तीनों को सम करेंगे तो क्या होगा? तो अच्छा बताओ, OA एक बार है तो यहां भी एक बार है ना, तो OA कितनी बार आ जाएगा? OB भी कितनी बार आ जाएगा? देखो 2OB हो जाएगा ना, और 2OC ग्रेटर देन AB BC CA हो जाएगा ना, AB प्लस BC और प्लस CA, यहां से 2 कॉमन कर लो, क्या OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर किससे? AB प्लस BC और प्लस CA, बिल्कुल इस 2 को उधर शिफ्ट कर दो, या फिर डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड, ऐसा कर सकते हैं ना हम, डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड। देखो अगर ऐसा नहीं समझ आता ना, तो अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचना, मान लो हमारे पास 10 है, तुम्हारे पास 15 है, 20 है, तो तुम ज्यादा हमसे, अगर दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? तुम्हारे पास कितना बचेगा? 10, और हमारे पास कितना बचेगा? तो भी हम कम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो वही रूल अपनाना हमेशा। तो हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये कितना बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ OA प्लस OB प्लस OC होल डिवाइडेड बाई 2, बोलो, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ ना, तो OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, बोलो सही है? प्रूफ हो गया। मतलब मैं तुम कर सकते, हम तुमको समझाने के लिए बताए हैं, इनइक्वालिटी में ऐसा करना पड़ता है।
ये कौन, इसके बाद कोई क्वेश्चन है ना? है अभी एक क्वेश्चन बाकी, एक दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बाकी था। हाँ, आखिर ये क्वेश्चन के बराबर ही तो है।